नजर। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी से ही अगली खबर है। यूपी के बदायूं से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आंगनबाड़ी सहायिका से निर्भया जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। गैंगरेप के बाद इस महिला पर लोहे की रॉड से अटैक किया गया। महिला की पसलियों, फेफड़ों में गंभीर चोट पाई गई है। गैंगरेप के बाद बहुत बेरहमी से इस महिला की हत्या की गई है। बदायूं में आंगनबाड़ी सहायिका के साथ दिल दहला देने वाली इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संदर्भ में सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। तो देखिए, एक के बाद एक लगातार ऐसी वारदातें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ये यूपी के बदायूं की घटना है। जबरदस्त तरीके से इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है, इस वारदात को अंजाम दिया गया है और निर्भया जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। एक आंगनबाड़ी सहायिका के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। बदायूं गैंगरेप के बाद यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। लापरवाही के आरोप में इलाके के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा है, लेकिन 2 अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। मंदिर के महंत, उसके चेले और ड्राइवर पर यह संगीन आरोप लगा है, यह गंभीर आरोप लगा है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जो जानकारियां सामने आ रही हैं अभी तक इस वारदात से जुड़ी, वो चौंकाने वाली हैं। हैवानियत की सारी इंतहा पार कर दी गई। जी बिल्कुल, देखिए सबसे हैरान बात यह है कि जिस वक्त पीड़ित परिवार पुलिस के पास गया मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, पुलिस ने ना तो मुकदमा दर्ज किया और ना ही जो तत्कालीन SHO थे जिनको बर्खास्त किया, माफ कीजिएगा, जिनको निलंबित किया गया है, उन्होंने मौका वारदात पर जाने की जहमत तक नहीं उठाई। और यही वजह है कि एक बार फिर यूपी पुलिस का लापरवाह चेहरा सामने आया है। और उधर अब नई टीम गठित की गई है इस केस को लेकर। 4 टीमें अलग अलग राज्यों में इस वक्त रेड कर रही हैं। जो भी आरोपियों के संभावित ठिकाने, हर जगह इस वक्त जो टीमें हैं वो लगातार रेड कर रही हैं। जो पुजारी है, उसका चेला है वेदराम, और इसके अलावा जो जसपाल है जो कि ड्राइवर था, इन सभी की तलाश इस वक्त की जा रही है। हालांकि एक शख्स की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जी मंदिर का ये जो महंत है जिसका नाम सामने आ रहा है आरोपियों में, ये मुख्य आरोपी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो मंदिर का महंत है वो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसका नाम सत्यनारायण है। और बताया जा रहा है कि जो पीड़ित जो मृतका है वो दरअसल मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी। उसी दौरान मंदिर के महंत ने, उनके चेले वेदराम ने और जो ड्राइवर था जसपाल, इन तीनों ने मिलकर इस महिला का किडनैप किया। उसके बाद उसके साथ बेहद ही जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि अपनी ही गाड़ी में महंत पीड़िता को खून से लथपथ हालत में लेकर उनके घर पहुंचा, उनके घर के पास उनको डंप किया और वहां से वापस फरार हो गया था। हालांकि जब परिवार ने तलाश शुरू की तो उनको पता चला कि पीड़िता मंदिर से वापस ही नहीं लौटी थी, जिसके बाद देर रात खुद महंत अपनी कारगुजारियों पर पर्दा डालने के लिए पीड़िता को शहर लेकर गया, यानी कि जहाँ जो कस्बा था वहाँ से दूर एक अस्पताल लेकर गया इलाज के लिए, लेकिन इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में यानी कि घंटों तक पूरी कार्रवाई होती रही, लेकिन पुलिस मौके से पूरे तरीके से नदारद मिली, ना मुकदमा दर्ज किया। और जितेंद्र एक और जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, एक फरार बताया जा रहा है, दूसरा आरोपी जो है उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। कुछ और अपडेट आपके पास आई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि एक आरोपी जो जसपाल है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उसके संभावित ठिकानों पर लगातार रेड चल रही है। हालांकि जो गिरफ्तार दोनों शख्स हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये जो तीसरा साथी है इनका, जो इस वक्त फरार बताया जा रहा है, वो उनसे कब अलग हुआ था और उसके जो भी संभावित ठिकाने उनके बारे में इन दोनों से जानकारी ली जा रही है। साथ ही इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स इस वक्त मंदिर के आसपास डिप्लॉय भी कर दी गई है। जी
जितेंद्र, अपने आप में निश्चित तौर पर चौंकाने वाली खबर, और दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसकी जो कड़वी यादें हैं वो जहन में जिंदा हो जाती हैं इस तस्वीर को देखने के बाद, जब ये जानकारी सामने आती है कि इस आंगनवाड़ी सहायिका से न सिर्फ गैंगरेप किया गया है बल्कि निर्ममता की सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं। कहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, इसको लेकर कोई डिटेल सामने आ पाई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि मंदिर के आसपास ही जो आंगन था उसके आसपास जो आइसोलेट प्लेस था वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पहले गाड़ी में महिला को किडनैप किया गया इन तीनों के द्वारा और दूर ले जाकर मंदिर से थोड़ी दूर एक आइसोलेट प्लेस है वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि अब इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन दो आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस एग्जैक्ट लोकेशन का पता करेगी, साथ ही मौका वारदात पर जाकर रिक्रिएशन किया जाएगा, समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से महिला के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया और उसके बाद कैसे महंत अपनी ही गाड़ी से पीड़िता को उसके घर के पास खून से लथपथ हालत में डंप कर आया और उसके बाद फिर रात को लेकर गए। तो जो पूरा क्राइम सीन है उसको एक बार रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा ताकि चार्जशीट दायर करते वक्त पुलिस मजबूती के साथ कोर्ट में खड़ी रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। और जो जानकारी मिल रही है, इस महिला के फेफड़ों और पसलियों तक में चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है और बहुत ही निर्ममता से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जो मुख्य आरोपी है वो एक मंदिर का महंत बताया जा रहा है और फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन बाकी दो लोग जो कि इस घटना में शामिल थे जिन पर आरोप लगा उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और प्रियंका गांधी ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी, सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया गया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है, ये कहा है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने।